लेकिन मुआवजा मांगने वालों को मैं इतना सजेशन ज़रूर दूंगा कि बीजेपी एक बड़ी पार्टी है, केंद्र में उसकी सरकार है, अपना पार्टी का कार्यालय सैकड़ों करोड़ से बना दिया है, धन है तभी तो, उसमें से कुछ धन गरीबों के लिए ले आए यहाँ। तो क्या प्रधानमंत्री ये कहेंगे कि शराब पीना मानव अधिकार है? शराब पी के अगर कुछ घटना घटित हुई है तो मानव अधिकार का उल्लंघन है? ऐसे मामलों में एनएचआरसी का कोई विषय बनता ही नहीं है। जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत इसलिए हो गई कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू है। तो शराबबंदी कानून कोई एक व्यक्ति या एक पार्टी का निर्णय नहीं है। बिहार के सभी राजनीतिक दलों ने एक स्वर से इसके समर्थन में न सिर्फ आवाज़ उठाई बल्कि अपना संकल्प लिया विधानसभा के अंदर, विधान परिषद के अंदर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन में आपके साथ तबजेत सिंह। बिहार में शराबबंदी के बावजूद जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है और इस बीच विपक्ष है जो लगातार सरकार पर हमलावर है और कह रहे हैं कि जो मरने वाले परिजन को मुआवजा दें। और ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने जीत पर अड़े हैं कि हम मुआवजा क्यों देंगे, जब पिएंगे तो मरेंगे ही। लेकिन पिछले बार जब 2016 में गोपालगंज में जहरीली शराब से मौत हुई थी तो उसमें उन्हें मुआवजा दिया गया था, लेकिन इस बार जो छपरा में जहरीली शराब से मौत हुई है उसमें मुआवजा नहीं दिया जा रहा। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं कांग्रेस के एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा। हम इनसे बात करेंगे। सर, विपक्ष लगातार मुआवजा की बात कर रही है लेकिन मुख्यमंत्री बोल रहे हैं मुआवजा नहीं देंगे। देखिए, मुख्यमंत्री जी के कहने का भावार्थ समझना चाहिए। अगर आप गलत आचरण में लिप्त पाए जाते हैं, गैर कानूनी काम में पाए जाते हैं और उस वजह से आपके गलत आचरण, गैर कानूनी आचरण के चलते आपकी मौत होती है, तो सरकार मुआवजा देने का अपना उसका प्रावधान है ना। कोई मुख्यमंत्री कोई भी रहे, कोई व्यक्तिगत स्तर से मुआवजा थोड़े देते हैं, सरकार देती है, तो उसके लिए प्रावधान बना होता है। तो मुआवजा की मांग एक राजनीतिक मांग होगी, हर चीज़ में लोग मुआवजा मांगते हैं, लेकिन मुआवजा मांगने वालों को मैं इतना सजेशन ज़रूर दूंगा कि बीजेपी एक बड़ी पार्टी है, केंद्र में उसकी सरकार है, अपना पार्टी का कार्यालय सैकड़ों करोड़ से बना दिया है, धन है तभी तो, उसमें से कुछ धन गरीबों के लिए ले आए यहाँ, बांट दें, उनके बच्चों को पढ़ाएं, जिम्मा लें। बीजेपी का प्रदेश इकाई की तरफ से तो खाली बयान हो रहा है, राजनीति हो रही है। आप उस परिवार को जाके आंसू पोंछने के बजाय वो राजनीति कर रहे थे, कैमरामैन के सामने बाइट दे रहे थे। उस फैमिली को मदद करने की आवश्यकता है तो आप खाली बयान क्यों दे रहे? कर दीजिए ना, कोई रोका है क्या? इतने राज्यों में सरकार है बीजेपी, क्या कठिनाई है, कर दें। तो मैं समझता हूँ ऐसे मामलों पर राजनीति करने के बजाय उसका समाधान ढूंढने का प्रयास होना चाहिए। अगर किसी भी कार्यकर्ता, नेता, कोई पार्टी का हो, कोई भी व्यक्ति इस राज्य में है, अगर लगता है कहीं कोई अवैध शराब के निर्माण में शामिल है, कुछ गड़बड़ कर रहा है, उसकी सूचना ऊपर तक पहुंचानी चाहिए। तो लेकिन सर, मुआवजा के मांग कर रहे हैं तो क्या उनको मुआवजा देना चाहिए? क्योंकि 2016 में भी गोपालगंज में मुआवजा दिया गया था, जहरीली शराब से ही मौत हुई थी और यहाँ करीबन 70 से अधिक सरकारी। मैं उसी को पूरा कर रहा था। तो मुआवजा का अपना एक प्रावधान होता है, उस प्रावधान के कैटेगरी में अगर ये कैटेगरी नहीं होगा कि इलीगल काम करते हुए कुछ हुआ तो उसमें मुआवजा दें, तो कोई भी सरकार क्या कहेगी, हम देंगे, उसको कोई रास्ता निकलेगा। तो कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट मानना है कि इस मामले में कुछ आर्थिक सहायता कैसे उन परिवारों को मिले, जहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको देखने वाला कोई अब नहीं है, माँ बाप के गलत काम का सज़ा उन बच्चों को क्यों मिले, कुछ आर्थिक सहायता पर विचार करना चाहिए। सर, ये केंद्र सरकार के द्वारा जहरीली शराब को जांच करने के लिए टीम भेजा गया है, इसको कैसे आप देख रहे हैं? शुद्ध राजनीति है। भारतीय जनता पार्टी तो केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करती है, ये तो उनके डीएनए में शामिल है। अब तक ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स होता था, अब एनएचआरसी भी आ गया। एनएचआरसी का दायित्व क्या है? मानव अधिकार के उल्लंघन के मामलों में आप जांच करेंगे, आप इसमें हस्तक्षेप करेंगे।
तो क्या प्रधानमंत्री ये कहेंगे कि शराब पीना मानव अधिकार है? शराब पी के अगर कुछ घटना घटित हुई है तो मानव अधिकार का उल्लंघन है? ऐसे मामलों में एनएचआरसी का कोई विषय बनता ही नहीं है। यह एनएचआरसी का काम नहीं है। ऑलरेडी बिहार सरकार ने सैकड़ों लोगों को पकड़ा है, कार्रवाई हो रही है। एनएचआरसी क्यों? और आप एनएचआरसी को बिहार के ऐसे मामलों में जहाँ शराब पीकर, जहरीली शराब पीकर कुछ लोगों की मौत हुई है, जो अपने आप में दुखद घटना है, तो ऐसी घटना तो हरियाणा में भी कई बार हुई है, मध्य प्रदेश में हुई है, उत्तर प्रदेश में हुई है, तो वहाँ तो आपकी टीम नहीं गई। तो एनएचआरसी को अपनी जांच करने से पहले इन बिंदुओं को स्पष्ट करना चाहिए। सर, ये शराबबंदी को क्या करना चाहिए? इसको सख्ती से लागू करने के लिए आए दिन देख रहे हैं कि जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है और कहा जा रहा है कि शराबबंदी कानून सफल नहीं है, तो इसको क्या करना चाहिए? मुख्यमंत्री जी को समीक्षा करना चाहिए, इस पर संशोधन करना चाहिए, समीक्षा करके इसको और टाइट करना चाहिए या खोल देना चाहिए? अधिकतर लोग बोल रहे हैं, बीजेपी कहीं बोल रहे हैं कि अगर खोल देते तो कम से कम अच्छी शराब तो लोग पीते हैं कि जहरीली शराब से नहीं मरते हैं। तो बीजेपी लिखित रूप से इस बात को कहे, बीजेपी गारंटी ले कि अच्छे शराब पीना चाहिए, अच्छे शराब लोगों को उपलब्ध कराना चाहिए। बीजेपी ले ना, कल सरकार में थी कल तक, तब क्यों नहीं इस तरह का सजेशन दिया? अभी भी देर नहीं हुआ, अभी लिख के दे। वो यह कोई तुक है? इस तरह का क्या, ये हास्यास्पद बातें। सिर्फ राजनीति करना हर विषय पर, ये उसी की परिचायक है। जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत इसलिए हो गई कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू है। तो शराबबंदी कानून कोई एक व्यक्ति या एक पार्टी का निर्णय नहीं है। बिहार के सभी राजनीतिक दलों ने एक स्वर से इसके समर्थन में न सिर्फ आवाज़ उठाई बल्कि अपना संकल्प लिया। विधानसभा के अंदर, विधान परिषद के अंदर हम सब उस संकल्प और शपथ से बंधे हुए हैं। बीजेपी वालों ने भी लिया। तो बीजेपी को अगर हिम्मत है तो कहे कि नहीं, हम वापस लेते हैं, उस शपथ को तोड़ते हैं, शराब पीना चाहिए, फ्री कर देना चाहिए। बोले बीजेपी? बोलेगा कोई? मुख्यमंत्री जी भी तो कहे थे कि अगर सहमत है तो आप लोग फिर से बैठ कर, अगर खोलने का सहमत है तो बैठ कर बोल दीजिए, तो खोल दे देंगे। आप शपथ लिए हैं, सारे राजनीतिक दलों ने शपथ लिया है, इसलिए तो मुख्यमंत्री ने चुनौती दिया हुआ, लो वापस लेके दिखाओ। किसी की हिम्मत है क्या? फिर आपके शपथ का क्या वैल्यू हुआ? विधानसभा और विधान परिषद ने संयुक्त रूप से सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया है। तो क्या सर, इसमें सख्ती करने के लिए नीतीश कुमार की समीक्षा करना चाहिए? सख्ती करना चाहिए। जो त्रुटि अभी भी कहीं कहीं है उसे दूर करने के उपाय करने चाहिए। उस पर आवश्यकता पड़े तो सभी की राय लेनी चाहिए, सबका सजेशन लेना चाहिए और प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करना चाहिए, खासकर पुलिस प्रशासन को, थाना को। चुस्त दुरुस्त हो जाएगा तो अपने आप इसमें बहुत हद तक रुकावट आ जाएगी, रोकथाम हो जाएगा। कहीं ना कहीं उन्हीं के संरक्षण से ये सब हो रही है। ये हम नहीं कहते, क्योंकि कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन के थाना मैंने ये नहीं कहा कि संरक्षण से हो रहा है। प्रशासन को और सक्रिय करने की आवश्यकता है, पुलिस प्रशासन को और चुस्त दुरुस्त करने की आवश्यकता है। उनके ऊपर जिम्मेदारी सौंपनी होगी और किसी थाने में, उस एरिया में जिम्मेदार ठहराना होगा, अकाउंटेबिलिटी तय करनी होगी। कांग्रेस यह चाहती है, यह मांग करती है। एसपी का, डीएम का, एसडीओ का, डीएसपी की, सबकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। जनप्रतिनिधियों को भी दायित्व सौंपना चाहिए और इसे सफल बनाने के लिए सबने संकल्प लिया है, तो सबको अपना इसमें कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। यह कानून सर्वसम्मत से लागू हुआ है, हम सब इस कानून के पक्षधर हैं। इस कानून के पक्ष में जो भी होगा वो करेंगे। चलिए, ये थे हमारे साथ कांग्रेस के एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा। इन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया। ऐसे तमाम खबरों को बनाए न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार।